चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। तीसरी लहर कम होने के बाद राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर के लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया है। 2 साल बाद राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है। मरुथरा में कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के सभी स्कूल आज से खुल गए हैं। वहीं शादियां और अन्य आयोजन वहां से भी लिमिट खत्म कर दी गई है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले कि विपक्ष नॉन इश्यू का इश्यू बना रहा है। सदन में कार्यवाही के 5वें दिन फिर से हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कहकर वॉकआउट की घोषणा की। कहा कि जब तक सरकार मंशा स्पष्ट नहीं करती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। विपक्ष के वॉकआउट पर शांति धारीवाल ने टोका। कहा कि मेरा जवाब भी सुनकर जाओ, भागो मत। लेकिन विपक्ष ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रीट मामले पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि विपक्ष सीबीआई बुलाकर के मामला अपने हाथ में लेना चाहता है। उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। जयपुर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में हंगामा किया गया बीजेपी विधायकों की तरफ से। और बीजेपी विधायक इस दौरान वेल में आकर के रीट की सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर के नारेबाजी करते हुए देखे गए। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ने ऐतराज जताया और स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि आप जो परंपरा डाल रहे हैं ये सही नहीं है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी काफी सख्त नजर आए और उन्होंने संसदीय परंपराओं को तोड़ने का कहा कि रिकॉर्ड बन रहा है। काले इतिहास में आपका नाम, आपका कृत्य लिखा जाएगा। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 23 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। रीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से हल्ला बोल। जयपुर सहकार मार्ग पर बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा कूच किया। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। बीजेपी मुख्यालय पर अपने संबोधन में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की सरकार पर जमकर प्रहार किया और सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी मुख्यालय पर सभा में गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि हम नौजवानों के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा संकुल में चोरों को लॉकर की चाबी दी गई। सभा में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इतना बड़ा घोटाला किसी राज्य में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, चोरी और फिर नीलामी हुए। गहलोत सरकार ने विपक्ष के विधानसभा घेराव को फ्लॉप शो करार दिया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई लेकिन 1200 लोग भी प्रदर्शन में नहीं जुटा पाए। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं, जहां पर बिड़ला लोकसभा कैंप कार्यालय पहुंचे और आम जन से मुलाकात की। इस दौरान ओम बिड़ला सुल्तानपुर गए, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुल्तानपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सहायक उपकरण वितरण शिविर में शिरकत करने के लिए पहुंचे। यहां पर ओम बिड़ला ने दिव्यांग लोगों को उपकरण बांटे, उनसे मुलाकात की। इस दौरान एक दिव्यांग ने ओम बिड़ला का आवेदन करने का प्रयास किया और कुर्सी से गिर गए, जिसके बाद बिड़ला ने उन्हें उठाया और उन्हें हाथ से कुर्सी पर बिठाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सुल्तानपुर में दिव्यांग और बुजुर्ग को करीब 400 लोगों को सहायक उपकरण वितरित किए। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला मंगलवार को बीकानेर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। अजय चौटाला ने रेलवे ग्राउंड में जाट समाज की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। चौटाला ने कहा कि बीकानेर हमारे पूर्वजों की धरती है और इसलिए काफी लगाव है। चौटाला ने जल्द ही राजस्थान की राजनीति में एंट्री करने की बात कही।
खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।